बिगनर्स माइंडसेट अपनावें और संतुष्टि, शांति और करुणा पाएं। मित्रों, बिगनर्स माइंडसेट अर्थात शुरुआती मानसिकता, जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, दुनिया को सोचते समझते और देखते हैं, परंतु यह दुनिया और ये ब्रह्मांड का रहस्य इतना विशाल और असीमित है कि इसे समझना, जानना और उसके अनुरूप अपने जीवन को ढालना एक कठिन काम होता है। समय बीतता जाता है और बीच में मनुष्य सोच लेता है कि हमने सब कुछ सीख लिया। जिस दिन मनुष्य सीख लेता है का सोच लेता है कि हमें सब कुछ आ गया, अब हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, उसी दिन से उसके ज्ञान की वृद्धि कम हो जाती है और वह गलतफहमी में रहने लगता है, नाना प्रकार की कठिनाइयों को झेलता है। इसलिए हमें बिगनर्स माइंडसेट अपनाना होगा, यानी शुरुआती मानसिकता। जब हम शुरुआत किसी चीज की करते हैं तो हमारा मस्तिष्क जो है वह बिल्कुल स्लेट के समान, यानी सादा कागज के समान साफ रहता है, उस पे कहीं कोई दाग नहीं रहता और उसमें हम जो कुछ भी बनाते हैं बहुत सुंदर लगता है। ठीक उसी तरह से यदि हम शुरुआती मानसिकता जीवन भर अपनाते हैं कि अभी हमने कुछ सीखा नहीं और सीखना बाकी है और सीखना बाकी है, तो हमें सबसे पहले संतुष्टि मिलती है नया चीज सीखकर, फिर शांति मिलती है, फिर करुणा का भाव मन में पैदा होता है, इससे जीवन सुखमय होता है। इसलिए कभी एकांत में बैठें और खुद के बारे में सोचे, संसार के बारे में सोचे और शांति पूर्वक मन को शांत करके ध्यान करें तो हम पाएंगे कि अद्भुत सुख की अनुभूति हो रही है। इसलिए हमें संकल्प शक्ति से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और बिगनर्स माइंडसेट हमेशा अपनाना है। जब हमारी संकल्प शक्ति मजबूत हो जाती है तो कोई भी काम दुनिया में असंभव नहीं है। प्रत्येक काम जो असंभव लगता है वह अभी संभव हो जाता है। निरंतर हम प्रयास करते रहें, वही करें जो अच्छा लगता है और धैर्यवान बने, धैर्य पूर्वक प्रत्येक काम को करें, संकल्प शक्ति को मजबूत बनाएं, रुचि एवं जिज्ञासा को बनाए रखें, जो चीज में हमारी रुचि है वह काम करें और जानने की इच्छा हमेशा प्रबल करते रहें और सदैव निरंतर अभ्यास करते रहें। कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पे परत निशान। अभ्यास में असीम शक्ति है। एक रस्सी के आने जाने से पत्थर के ऊपर भी निशान बन जाता है। उसी तरह से हम निरंतर अभ्यास करते रहते हैं तो कठिन से कठिन चीज को सीख लेते हैं और हम प्रवीणता को हासिल करते हैं और कमजोरियों का पता लगाकर उसे हमें ठीक करना चाहिए। जब हम कोई काम करते हैं तो हमें अपनी कमजोरी मालूम होती है और उन कमजोरियों को पता लगाकर उसे जब हम ठीक करते हैं तो प्रवीणता आती है। और हमें जीवन में एक उद्देश्य हमेशा निर्धारित करना चाहिए। आप समझते होंगे कि उद्देश्यहीन जीवन निराशमय हो जाता है और उद्देश्य युक्त जीवन, जिसके जीवन में उद्देश्य है, अभी हमें कुछ करना बाकी है, तो हम सक्रिय रहते हैं, काम करते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। इसलिए असफलताओं के बावजूद हमें आशा बनाए रखना चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए, तो हमें सफलता मिलना निश्चित है। इसलिए हम आज इतना ही कहना चाहेंगे कि शुरुआती मानसिकता बनाएं, अभ्यास करते रहें और संतुष्टि, करुणा और शांति पाएं। धन्यवाद।